वो खजाने को रद्दी समझकर बेच डालेंगे, चंदन की लकड़ी को नीम की लकड़ी समझकर बेच डालेंगे। हमने तो हुकूमत दे दी चाय बेचने वाले को, हमने तो हुकूमत दे दी चाय बेचने वाले को। वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेंगे, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेंगे। आप बताइए, मोदी जी कहा था गरीबों को हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे, आज पत्रकारों को हेलीकॉप्टर देके हेलीकॉप्टर साट उड़वा रहे हैं। बाहर मोदी जी, बाहर योगी जी। जो मंगलसूत्र की बात करते हैं, इनको ये नहीं समझ है कि अपनी औरत कहाँ है, इनको मालूम नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा काम पसंद आ रहा हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि सच दिखाने के लिए अब सोशल मीडिया ही बचा है। गोदी मीडिया की क्या हालत है आप सभी को पता है। धन्यवाद। क्या माहौल है घोसी का, माहौल बताएंगे? घोसी का माहौल तो ऐसा है कि पूरे प्रदेश में नहीं है ऐसा। क्या ऐसा है बताइए। बहुत शानदार माहौल है यहाँ। विरोधी तो समझ जाइए कि अब क्या कहें, वो बनारस दली हैं, बस इतना समझ जाइए। कौन बनारस दल? जो प्रत्याशी हैं, जो जिसका घर वहाँ जाएगा ना, तो चुनाव से पहले ही वो अपना घर पकड़ लिए हैं। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वो जान रहे हैं कि यहाँ एक तरफा लड़ाई है, लोग पक्ष में लड़ाई है। राजीव राव समाजवादी पार्टी के पक्ष में लड़ाई है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में लड़ाई है, और पूरे देश में इस बार मोदी हटाओ का नारा लगा है। जो मंगलसूत्र की बात करते हैं, इनको ये नहीं समझ है कि अपनी औरत कहाँ है, इनको मालूम नहीं है। पहले ही अपनी औरत से मंगलसूत्र उतरवा लिए और दूसरे के मंगलसूत्र को देखते हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है। महिलाओं के अपमान कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। आप बताइए, अभी जाकर कर्नाटक में 200 महिलाओं का रेप करने वालों को जाकर वोट मांग रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है। 200 महिलाओं का रेप किया और वीडियो करने वाला का जाकर उसको सांसद बनाने के लिए अपील कर रहे हैं नरेंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी। ये शर्म की बात है। आज देश की हालात कहाँ गई आपको सोचना पड़ेगा। नौजवान कहाँ गया आपको सोचना पड़ेगा। महिलाएं आज बेइज्जत हो रही हैं सिर्फ आपके वजह से। जब बीजेपी सरकार आती है, कुछ ना कुछ नौजवानों से लेकर महिलाओं पर लेकर उत्पीड़न करती है। आज बताइए, OPS नहीं है, पुरानी पेंशन नहीं है। आज कर्मचारी तो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसे चिंता है कि बुढ़ापे में हमें पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप बताइए, एक सांसद को पेंशन मिलती है, लेकिन कर्मचारी अपना 60 वर्ष पूरा जीवन बिता देता है, लेकिन उसे पेंशन नहीं मिलती है। इस सवाल पर कर्मचारी भी मन बना लिया है, इस बार जरूर बीजेपी सरकार हटेगी। बीजेपी किस आधार पे कह रही है कि 400 पार? 400 पार ये सपना देख रही है। 400 पार कैसे 400 पार भाई? अब 400 पार ये एक जुमला है, जैसे 15 लाख आया था उसी तरह 400 पार भी आएगा। इन लोग बस इसी तरह बहकावा में, कोई मुद्दा तो है नहीं। अरे भाई, आप 10 साल सत्ता में रहे तो कहो ना कि हम इतना 20 करोड़ रोजगार दें, उस पर वोट मांग लो। कह दो मैं किसानों के आय दोगुनी कर दिया, उस पर वोट मांग लो। कह दो कि मैं महिलाओं को सुरक्षा दे दिया, उस पर वोट मांग लो। 400 पार का नारा लगा रहे हो। 400 समझ में आएगा। आप घोसी से ले लीजिए, गाजीपुर से ले लीजिए, बलिया से ले लीजिए, कहाँ आप जीत रहे हैं? आजमगढ़ से ले लीजिए, किस सीट पर आप जीत रहे हैं कोई बता दे। ये सफाया होने जा रहा है और बीजेपी बहुत बुरी तरह से क्यों नहीं हारेगी आप बताइए। नौजवान बार बार पेपर भर रहा है, 500 फीस लगाता है, फार्म भरता है, उसके बाद ट्रेन बस से जाता है, भाड़ा लगाकर पेपर देकर आता है, तुरंत घर आता है, तब तक पता चल जाता है कि पेपर लीक हो गया। इस सवाल पर क्यों नहीं बेरोजगार नौजवान नाराज हो? योगी सरकार में देखिए, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। जो पशु चल रहे हैं, आए दिन रास्ते में आ जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, लोग मर जा रहे हैं। आप बताइए, ये गौ माता की बात करते हैं, अभी फंड 20 करोड़ रुपया कौन लिया है? फंड मालूम है ना, बीजेपी फंड लिया है। इलेक्ट्रिक बोर्ड के माध्यम से 20 करोड़ रुपया गौकसी का कोई फंड लिया तो बीजेपी सरकार ली और कहती है कि मैं गौ माता हमारी है। इस सवाल पे ये दोहरी राजनीति कब तक आप चलेंगे? सब लोग शिक्षित हो चुके हैं। यहाँ कलम चाहिए, हमें तलवार नहीं चाहिए। आप बताइए, एक आदमी जब पैदा होता है तो उसे दूध की जरूरत होती है, उस बच्चे पर भी दूध पर GST लगाने का कोई काम किया तो यही बीजेपी सरकार काम की। एक आदमी जब मरता है तो उसे कफन की जरूरत है, अगर मोदी सरकार कफन को भी नहीं छोड़ी, उस पर भी GST लगाने का काम की तो इस मोदी सरकार ने की। सवाल इस बात का है कि बताइए, इस देश में नौजवान रहेगा कि नहीं रहेगा, महिलाएं रहेंगी कि नहीं रहेंगी, नौजवान अपनी बात कह पाएगा कि नहीं कह पाएगा, और संविधान इस देश में बचेगा कि नहीं बचेगा। इस सवाल पर मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि वो खजाने को रद्दी समझकर बेच डालेंगे,
वो खजाने को रद्दी समझकर बेच डालेंगे, चंदन की लकड़ी को नीम की लकड़ी समझकर बेच डालेंगे। हमने तो हुकूमत दे दी चाय बेचने वाले को, हमने तो हुकूमत दे दी चाय बेचने वाले को। वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेंगे, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेंगे। जी भैया। तो 24 में आप का कहने का मतलब है कि बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, आप ही लोगों के माध्यम से। जिस तरह हम लोग गोदी मीडिया पर नहीं बता, आप बताइए इस समय आज तक जो चैनल आप देखते होंगे, इस समय हेलीकॉप्टर शॉट चल रहा है। आप बताइए, मोदी जी कहे थे गरीबों को हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे, आज पत्रकारों को हेलीकॉप्टर देके हेलीकॉप्टर शॉट उड़वा रहे हैं। बाहरे मोदी जी, बाहरे योगी जी। ये दोहरी राजनीति जो है निश्चित तौर पर नौजवानों को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, महिलाओं को, व्यापारी जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनसे जाकर पूछिए जीएसटी के नाम पर उनके दिल में क्या दर्द है। इस सवाल पर इस बार बीजेपी पूरे देश से सफाया होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है इब्रार अहमद। क्या माहौल है घोसी का? घोसी का बदलाव पे माहौल है। क्या बदलाव, किसको बदल रहे हैं? अब हम मोदी या जोगी को बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? इस देश बहुत बर्बाद हो चुका है। क्या बर्बाद हो चुका है? बस यही आउल फाउल सब काम हो रहा है। आप लोगों को क्या दिक्कत है मोदी सरकार? हम लोग की दिक्कत ये है कि वो एक बात पे नहीं रहते हैं। हाँ, दिक्कत की कोई बात नहीं है, बस वही है कि देश चलाने का ढंग चाहिए, उनको देश चला नहीं पा रहे हैं। 2 बार से चला रहे हैं, कह रहे हैं इस बार हटिक मारेंगे हम। हटिक मारेंगे तो अब हम लोग ना हटिक मारेंगे कि देश से साफ होंगे। हाँ। इस बार मारेंगे जी। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं माइनॉरिटी का वोट हमको मिल रहा है। हाँ, तो भाई उनकी बात अलग है, वो भी साफ होंगे। हाँ। ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं गलत है। हाँ। हाँ। तो घोसी में किसको पसंद करते हैं आप? घोसी में हम एक क्या नाम है, नाम उनका नहीं मालूम है। किस पार्टी को पसंद करते हैं? साइकिल, हाथी और क्या नाम है, कमल का फूल, छड़ी, किसको पसंद करते हैं? इंडिया गठबंधन के। इंडिया गठबंधन से राजू राय है, उनको पसंद जी करते जी हैं। जी। ओम प्रकाश के लड़के में क्या दिक्कत है? अब ओम प्रकाश के लड़के में भाई अब सही नहीं माहौल है ना। माहौल सही नहीं है। हाँ। बिल्कुल, ये जो है घोसी का माहौल है और ये फागू टी स्टॉल है। यहाँ जो है शाम को बहुत भीड़ लगती है और माहौल यहाँ का पता चलता है। गांव से लोग आते हैं, बाजार से लोग आते हैं और घोसी का क्या माहौल है आप लोगों से सुने। और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।